हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये लक्ष्मी पूजन वाले दिन का व्लॉग है। ये व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना कि आप अपने घर में पूजा कैसे करते हो। तो मेरे यहाँ पे मैं सबसे पहले, अब क्या पक्के मकान है ना, तो भी थोड़ा सा गोबर से तो लीप देती हूँ। जितना जितना पूजा को लगता है ना, उतनी जगह में तो गोबर से लीप देती हूँ। और ये लेके आई थी मैं आसुपाल के पत्ते, तो ये गोबर मैंने डाल दिया। यहाँ पे मिट्टी रखी है उसके ऊपर। और ये आसुपाल का मैंने बनाया था तोरण वंदनवार, तो ये भी मुझे लगाना था। अब एक्चुअली क्या है कि शहरों में तो रीतें बदल गई है, सब रेडीमेड मिलता है। पर हम लोग अभी भी है ना, पुराने ज़माने की जो रीतें हैं, जो मेरी माँ करती थी, वो सारी चीज़ें मैं अभी भी फॉलो करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि मैं जो फॉलो करती हूँ वो हमारे आने वाली पीढ़ी भी फॉलो करेगी। अब देखो, किसी की गारंटी नहीं है, पर कोशिश यही रहती है कि बच्चों को सारी चीज़ें सिखाएं कि भाई ऐसे करना चाहिए। फिर मैं नहा धो के हो गई थी तैयार। और तैयार होने के बाद जहाँ पे मुझे लक्ष्मी पूजन करना है, इतनी इतनी जगह में मैंने गोबर से लीप दिया। और यहीं पे अब लक्ष्मी जी का पाठ लगेगा और यहीं पे मैं पूजा करूँगी। तो बस ये है कि पहले कच्चे मकान थे, तब तो पूरे घर गोबर के बने होते थे। और अब है तो गोबर के थोड़ी सी जगह में और कांसे की थाली में मैं पूजा करती हूँ। तो मैंने पाठ रख दिया, कांसे की थाली रख दी। और ये राम लक्ष्मण की फ़ोटो कब से लगी हुई है, जब राम जी का हुआ था ना, वो मंदिर की स्थापना, रामलला आए थे, तब से लगी हुई है। तो क्योंकि हमने पूजा यहाँ पे नीचे ही की थी, क्योंकि हमारे पास में ना माता जी के लिए एक जो बना हुआ है वो ये है। उसके बाद कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे हम पूजा कर सके, तो हम यहाँ पे नीचे पाट रख के नीचे ही पूजा कर देते। और इस मंदिर मतलब इस रूम में है ना, कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ सोना उठना बैठना कुछ भी नहीं होता। और ये मेरी छोटी वाली बहन है, इसने पूजा की। और हमारे पास जो भी है भाई, जो भी घर में थोड़ा बहुत था वो सारा निकाल दिया। गहने हैं, थोड़े पैसे हैं, चांदी की चीज़ है, और पीतल तो पूजा में आ ही जाता है। तो ये सब हमने किया। अब हमारी दिवाली है ना, पहले जैसी तो नहीं होती। उसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ कि क्योंकि मेरी माँ थी तो पूजा मेरी माँ करती थी, पापा मम्मी जोड़े से पूजा करते थे। अब हम लोग भाई ऐसे ही कर लेते हैं। देखो, त्योहार है तो पूजा पाठ तो करना ही होता है। तो क्योंकि संस्कृति को मैंने यूट्यूब पर कई लोगों को ऐसे कहते हुए भी देखा है कि हमें पूजा करने में इंटरेस्ट नहीं है, हमें पूजा करनी नहीं आती। भाई, हमें तो इंटरेस्ट भी बहुत है और पूजा करनी भी आती है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने शुरू से हमें जो सिखाया हम वही कर रहे हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों को भी यही सिखाएं। चलिए, ये तो हो गई एक बात। बस ये पूजा पाठ में, अच्छा, मैंने जो लापसी बनाई थी घर पे, वो लापसी मैंने भगवान को चढ़ा दी। और बाकी जो फल फ्रूट है वो सारे मार्केट से मैं ले आई थी। अब आजकल तो वो सब रेडीमेड ही मिल जाता, पूजा पाठ के सामान, वो सारा ले आई थी। और ये जो एक साइड में आपको बॉक्स दिख रहा है ना, ये मेरे हाथ के जस्ट पास में, ये बॉक्स मेरा इतना पुराना है। इस पे विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा बनी हुई है। तो मेरी माँ इसको बहुत ही लकी बॉक्स मानती थी। और इसमें हमेशा जैसे 50 रुपये 100 रुपये ऐसे रखती थी। मतलब ये मम्मी का खजाना है, तो फिर मम्मी ने जैसे रखा हुआ है वैसे के वैसे। ये डब्बी इतनी पुरानी हो गई है तो भी मैं रख रही हूँ इसको कि भाई मेरी माँ अगर इसको खजाना समझती थी तो हमारे लिए खजाने से भी बढ़ के है। तो अभी मैं इसमें पैसे रखती हूँ, जैसे 50 रुपये 100 रुपये जो भी होता है वो रख देती हूँ। और बाकी पूजा पाठ के लिए हमने जो जो तैयारी की थी, जो जो करा था, वो सारा कर दिया। और और ये मैंने अपना नया ड्रेस सिलवाया था पूजा के लिए, क्योंकि एकदम अकूट ड्रेस पहनना होता है एटलीस्ट पूजा के समय तक। तो मैंने बस थोड़ी देर पहन के रखा था और बाकी फिर मैं अपने पूरे अवतार में आ गई। फिर मेरे हैप्पी को बुला लिया। अब हैप्पी के सिर में कुछ नहीं था, तो मैंने एक रोली का टुकड़ा काट के उसके ऊपर लगा दिया सिर में और उसको भी पूजा करवाई। तो भाई, ऐसी रही हमारी दिवाली। आपकी दिवाली कैसी रही मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और
फिर मैंने हैप्पी से पूजा करवा ली और माता जी के जो फूल चढ़ाने थे वो भी चढ़ा दिए और तलवार की भी पूजा करनी थी। तो वैसे तो आदमी को करनी चाहिए पूजा, पर अब हाँ हमारे घर में आदमी हैप्पी है क्योंकि पापा का इतना मन नहीं होता कि पूजा वूजा करने का। वो थोड़े क्या है कि अब उनका स्थितियाँ अलग हो गई तो मैं तो हैप्पी से करवा लेती हूँ और भगवान से माफ़ी मांग रखी है कि भाई हम भी बालक ही है। ये तो चलो मेरा हैप्पी है, नहीं तो हम 3 बेटियाँ ही हैं तो बेटियाँ भी हम भी आपके ही बालक है। इस करके मैं हैप्पी से भी पूजा करवा लेती हूँ, हम खुद भी कर लेते हैं। तो हमें सब चीज़ की माफ़ी है भगवान की तरफ से, कोई हमें कभी दुख नहीं पड़ा कि भाई ऐसे क्यों वैसे क्यों। फिर इससे मैंने पूजा करवा ली, ये लक्ष्मी जी के आगे वंदन कर लिया। हमने जो चैनें ली थी, मैंने आपको दिखाया था कि मैं धनतेरस पे 2 चैनें लेके आई हूँ, लाइव में दिखाया था, वीडियो नहीं बनाई थी। तो फिर मैंने उस चैन की पूजा करवाई। अब ये भूल गया कि कौन से उंगली से इसे कुमकुम लगाना है, तो फिर मैंने इसको समझाया कि इस वाली उंगली से लगा। तो फिर इसने चैन की पूजा की, दोनों चैन की पूजा करवाई। और मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि इसको सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें है ना दिखाते रहे। वैसे नॉर्मल पूजा तो कर लेता है, जैसे दिया बत्ती करना, पूजा पाठ करना, जैसे मतलब यहाँ तक कि भगवान की जो जगह होती है ना उसको भी साफ़ कर देता है कपड़े से, और मोर पंख वाला झाड़ू है उससे भी कर देता है। लेकिन इतना नॉलेज नहीं है कि कैसे करना है क्या। और ये है हमारी एक सबसे पहले मेरे से किसी ने बनवाई थी एक पोटली, तो ये भी मैंने बना रखी है। इसमें तेज पत्ता, लौंग, इलायची सब है और चावल जो अर्पण करने थे मैंने इसी में से कर दिए। बस ये सारा काम मैंने कर दिया और उसके बाद इसकी भी पूजा मुझे करवानी थी, तो इन महालक्ष्मी और गणेश जी की पूजा भी मैंने इसी से करवाई। ये भूल गया था फिर से कि कौन सी उंगली से करनी है, अब रह गया तो ये मेरे ही बिंदी लगाने लगा। फिर इससे इन भगवान की भी पूजा करवाई। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम बच्चों से अगर हैंड टू हैंड करवाते रहें तो वो थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। अगर करवाऊँगी नहीं, बस पटाखे फोड़ने में या फिर ऐसे ही खेलते रहने में व्यस्त रखूँगी तो फिर वो क्या ही सीखेगा। तो जब मैं करवा रही हूँ, मैं हर किसी माँ के लिए बोल रही हूँ, खैर जो समझदार माँ हैं उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मूर्खों की महारानी अभी खूब है यूट्यूब पे। मैं उनके लिए कह रही हूँ कि आप अपने बच्चों को कुछ सिखाओगे तो वो ज़रूर सीखेगा। और इस बार मैंने मिट्टी की जो मूर्ति ली थी लक्ष्मी जी की, इतनी सुंदर थी। ये मैंने शायद 6 से 7 महीने पहले ही ले ली थी। तब से मैं बस एक ही इंतज़ार कर रही थी कि इस बार दीपावली पे मैं लक्ष्मी जी की मिट्टी की मूर्ति का पूजन करूँगी। और ये है मेरी माँ का खजाना, तो इस पे हम बस ये चैन इसी के अंदर रखने वाले रात को। और ये मेरे गहने हैं और ये मेरी छोटी बहन के कुछ गहने हैं, तो सारों की हमने एक साथ ही पूजा कर दी। लक्ष्मी पूजन का मतलब होता है बेसिकली धन की पूजा करना। तो हमारे पास भाई इतना जो धन है इतना ही है हमारे पास ले दे के, तो जो भी है हमने उनकी पूजा कर दी तन मन धन से और प्रसाद खा लिया। और फिर पापा ने आके हाथ जोड़े और हम सब ने हाथ जोड़े, नमन किया। कैसा लगा, एक छोटा सा व्लॉग मैंने बनाया है आप सबके लिए। मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि मैंने कैसे पूजा की। आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट